हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एनवायरनमेंट के करंट अफेयर आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एमसीक्यूज़ के थ्रू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। भारत का तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। इसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। भारत का तीसरा लार्जेस्ट है और इंडिया का टोटल अगर नंबर देखें तो 56 टाइगर रिजर्व है। ये छत्तीसगढ़ का चौथा है। छत्तीसगढ़ में 3 ऑलरेडी थे, उदंती सीता नदी, अचान कमार और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अब चौथा छत्तीसगढ़ का है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। भारत का तीसरा लार्जेस्ट है। और लार्जेस्ट कौन सा है भारत का? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का, ये भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मेथेनॉल पायलट प्लांट इनॉग्रेटेड। इसको इनॉग्रेट किया गया पुणे में, महाराष्ट्र में। भारत का पहला इस तरह का पायलट प्लांट है ये, जिसकी कैपेसिटी है 1.4 टन्स पर डे। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड ओजोन डे को हर साल 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो कि हार्मफुल UV रेडिएशंस से धरती की रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो थीम रखी गई है, इसे साइन किया गया था 1987 में टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज। कुछ सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल देखिए तो एरोसोल्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, साइक्लोन असना वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ नेम्ड बाय विच कंट्री। साइक्लोन असना का नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने गुजरात, MP और राजस्थान और पाकिस्तान के एरिया को अफेक्ट किया, और ये नाम दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। टाइफून यागी वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ नेम्ड बाय विच कंट्री। इस टाइफून का नाम दिया गया है जापान के द्वारा। अब ये जो टाइफून है ना, जापान वाला जो रीजन है, वहीं पर साइक्लोन को टाइफून के नाम से जानते हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। टाइफून यागी जो है एक एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन था, जिसने साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना के एरिया को अफेक्ट किया, और ये नाम दिया गया जापान के द्वारा। विच कंट्री बिकेम द 101st मेंबर ऑफ द ISA। ये कंट्री है नेपाल। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में स्थापित किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसे लॉन्च किया गया ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP21, जो कि पेरिस में हुआ था। हेडक्वार्टर है ISA का गुरुग्राम, हरियाणा में। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर, और इनके बाद नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल जो बनेंगे आशीष खन्ना होंगे। रिसेंटली टाइफून शान अफेक्टेड एरियाज ऑफ विच कंट्री। तो टाइफून शान जो है, इसने जापान के एरिया को अफेक्ट किया। पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन था ये। जापान और साउथ कोरिया इससे अफेक्ट हुए। SLCR प्रोजेक्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। इसे एस्टेब्लिश किया गया वाराणसी में। फुल फॉर्म क्या है? SLCR की स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स प्रोजेक्ट टू रीस्टोर वरुणा रिवर। गंगा की ट्रिब्यूटरी है वरुणा रिवर, इसको रीस्टोर करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, और सस्टेनेबल मेथड्स का यूज़ करके इस नदी को रिस्टोर किया जाएगा। वाराणसी UP से इसे इस्टेब्लिश किया गया, और प्रोजेक्ट को अनवील किया गया है बाय नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, IIT BHU एंड डेनमार्क गवर्नमेंट। तवा रिजर्वायर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तवा रिजर्वायर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन C करेक्ट है। और ये इसलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि इसे अभी रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा 2 और रामसर साइट हैं, 2 और साइट्स हैं जिन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पहली तो है तवा रिजर्वायर, MP में है। इसके अलावा नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की और काजीवली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की, ये 3 साइट हैं जिन्हें रामसर साइट बनाया गया है। अब रामसर साइट्स क्या होते हैं? तो रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पर। 2 फरवरी 1971 में इसे साइन किया गया था। रामसर एक जगह का नाम है ईरान में, इसी के नाम पर इसका नाम रामसर कन्वेंशन हो गया। फोर्स में ये कन्वेंशन और ये ट्रीटी फोर्स में आई थी 21 दिसंबर 1975 में। इंडिया में टोटल 85 रामसर साइट्स हैं। ऐसे सभी साइट्स जो इसमें शामिल की जाती हैं, इसका मतलब ये है कि वेटलैंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, एरिया हैं, और उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इस लिस्ट में किसी भी साइट को शामिल करने का मतलब ये होता है। भारत की टोटल 85 साइट्स हैं जो रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल की गई हैं। मैक्सिमम रामसर साइट भारत में तमिलनाडु में है 18, और सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है 10 रामसर साइट्स के साथ। इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड इन विच स्टेट। इसे उत्तराखंड में क्रिएट किया गया है। इंडिया का पहला बायोस्फीयर जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया गया है। कौन सा है? राजाजी रघाटी बायोस्फीयर। इंडिया का पहला बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व क्रिएटेड इन राजाजी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड,
क्रिएटेड बाय टू एनवायरमेंटलिस्ट जयधर गुप्ता और विजय धसमना। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हर साल 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी इस दिन को मनाने की। थीम है लैंड रिस्टोरेशन, हाल्टिंग डिजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? ये है भारत। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है नाइट्रस ऑक्साइड का। टॉप पर कौन है? चाइना आता है, लार्जेस्ट एमिटर है। ये 16% एमिट जो भी वर्ल्ड में होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, उसका 16% केवल चाइना करता है। भारत सेकेंड नंबर पर आता है 11% के साथ में। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O भी बोलते हैं। ये एक ग्रीन हाउस गैस है। इट हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फार मोर देन CO2। एमिशंस कहाँ कहाँ से आता है? फर्टिलाइज़र यूजेस जो करते हैं उससे ये एमिट होती है N2O, और एनिमल मैन्योर जो होता है, जानवर का खाद जो होता है, उससे भी N2O रिलीज होती है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये सेंचुरी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP में लोकेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये अफ्रीकन चीता का सेकेंड होम बना है। अभी तक MP का जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर अफ्रीकन चीता को रखा गया था। अब सेकेंड सेलेक्ट की गई है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर अफ्रीकन चीता को रखा जाएगा। Recently, Tata Power Solar Systems Limited has launched घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट? इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। लॉन्च फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश टू ऑफर रूफटॉप सोलर इन 10 lakhs होम्स। बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ पर है? नाम से थोड़ा समझ आ रहा होगा, गुजरात में है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली 6 एशियाटिक लायंस माइग्रेटेड फ्रॉम गिर नेशनल पार्क टू बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी तक एशियाटिक लायंस का एकमात्र घर जो भारत में है गिर नेशनल पार्क है, लेकिन अभी देखा गया कि 6 लायंस क्या हुए, गिर नेशनल पार्क से माइग्रेट करके बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में जो कि है वहाँ पर माइग्रेट करके गए थे, जिस वजह से न्यूज़ में आई थी। तो याद रखिएगा कहाँ पर है। नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड हैं बिहार में। इन्हें रिसेंटली रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिस वजह से न्यूज़ में थी। तो याद रखिए बिहार में है ये, और बिहार में भी जमुई डिस्ट्रिक्ट में। साइक्लोन रेमल वॉज नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इस साइक्लोन को नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को हिट किया था। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स? दुनिया की ऐसी पहली कंट्री वेनेजुएला बन गई है जो अपने सारे ग्लेशियर्स खो चुकी है। 6 ग्लेशियर्स वेनेजुएला में हुआ करते थे, 5 पूरी तरह से डिसअपियर हो गए हैं। लास्ट वन जो है हम्बोल्ट ग्लेशियर, ये भी अब एंडीज माउंटेन में ये है, और ये भी अब ख़त्म होने के कगार पर है। लोकेशन देखेंगे तो वेनेजुएला यहाँ पर है, और ये जो रेंज देख रहे हैं माउंटेन रेंज, ये है एंडीज माउंटेन रेंज, और यहीं पर इसकी ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ। अकॉर्डिंग टू इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देयर आर हाउ मेनी गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया? भारत में टोटल 4000 गैंगेटिक डॉल्फिन देखने को मिलती है, जिसमें 2000 से ज़्यादा यूपी में पाई जाती हैं चंबल रिवर में। गैंगेटिक डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है भारत का। शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के इसको शामिल किया गया है। और विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी ये भागलपुर बिहार में बनाई गई है। भारत में केवल एक ही डॉल्फिन सेंचुरी है। विच कंट्री सरपास्ड जापान एज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023? ये कंट्री है इंडिया, जिसने जापान को सरपास करके 3rd नंबर पर अपनी जगह बनाई है लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर 2023 में। चाइना नंबर 1 पर है, USA सेकेंड पर, और भारत आ गया है 3rd पर। 4th पर पहुंच गया है जापान। रिताकुबा ब्लैंको ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये लोकेटेड है कोलंबिया में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रैपिडली वैनिशिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। लोकेशन कहाँ पर है इसकी? एंडीज माउंटेन के अंदर। यहाँ पर देख रहे हैं कोलंबिया है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। हु हैज़ लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? इसको लॉन्च किया PM मोदी ने। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इस अलायंस को क्यों बनाया गया है? 7 बिग कैट्स हैं जो दुनिया भर में पाई जाती हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए। 7 बिग कैट्स कौन से हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। अभी 16 कंट्रीज इसमें शामिल हो गई हैं, धीरे धीरे और भी शामिल होंगी। रिसेंटली विच कंट्री वॉज हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड गमाने? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है मेडागास्कर इससे प्रभावित हुआ। ठीक है, ये मैप में देख रहे हैं मेडागास्कर को। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? ये सेटअप किया गया गुजरात में, और गुजरात में भी खावड़ा गुजरात में।
ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा इसको बनाया गया है। कैपेसिटी है 30 गीगावाट की और 538 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें कवर किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसे इनॉग्रेट किया गया पटना में। इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। गंगा नदी के किनारे इसको स्टेब्लिश किया गया है। अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है कर्नाटका में। ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसे रिसेंटली रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। 3 नई रामसर साइट्स बनी हैं जो कि कर्नाटका में है। अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, आघानाशिनी एस्चुरी और मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये 3 नई रामसर साइट्स हैं भारत की जो कि कर्नाटका से हैं। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है तमिलनाडु में, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2 नई रामसर साइट भारत की बनाई गई हैं जो कि तमिलनाडु से हैं। पहली है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट नीलगिरी में और दूसरा है कराईवेती बर्ड सेंचुरी अरियालूर में। फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ यूपी हैज़ बीन सेटअप इन विच रिवर? इसको सरयू रिवर में सेटअप किया गया है। घाघरा की ट्रिब्यूटरी है ये और गोंडा डिस्ट्रिक्ट यूपी में पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट बिकेम न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में है और ये बना है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। उड़ीसा का 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल? ये कंट्री है किर्गिस्तान जहाँ की राजधानी है बिश्केक। यहाँ मैप में भी आप देख रहे हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान। ठीक है। किर्गिस्तान का नेशनल सिंबल स्नो लेपर्ड है। रिसेंटली अ न्यू प्लांट स्पीशीज नेम्ड पॉलीगोनम चतुर्भुजनम हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच टाइगर रिजर्व? ये प्लांट की स्पीशीज डिस्कवर की गई है पेंच टाइगर रिजर्व से। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और एमपी के जंक्शन पर पड़ता है। अतपदी कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो ये जो है महाराष्ट्र का नया कंजर्वेशन रिजर्व बना है। सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये है। द रिजर्व हैज़ सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। इज द पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया? स्नो लेपर्ड्स की भारत में पॉपुलेशन है 718। स्नो लेपर्ड्स पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट रिसेंटली जारी की गई थी हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। इन्हीं के द्वारा ये बताया गया 718 पॉपुलेशन है, जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन लद्दाख में है 477 की। सेकंड पर उत्तराखंड है 124 नंबर्स के साथ में। हिमाचल प्रदेश 3rd नंबर पर है 51। अरुणाचल प्रदेश में 36 स्नो लेपर्ड्स पाए गए। सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 स्नो लेपर्ड्स की संख्या पाई गई। रिसेंटली साइक्लोन अल्वारो हिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? साइक्लोन अल्वारो ने हिट किया मेडागास्कर को। यहाँ आप मैप में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर पिक्चर में ये जो अल्वारो है नाम भी मेडागास्कर के द्वारा दिया गया। मेडागास्कर को इसने हिट किया। 2024 का पहला साइक्लोन था ये, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। विच टाइगर रिजर्व बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? ये टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। पेंच वैसे हम लोग पढ़ते हैं एमपी में, लेकिन पेंच जो है एमपी और महाराष्ट्र दोनों के जंक्शन पर स्थापित है। तो महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है उसे इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिवेंटिंग लाइट पोल्यूशन। और लाइट पोल्यूशन वहाँ पर उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है ताकि नेचुरल लाइट ही रहे वहाँ पर। और जो जानवर है ना नेचुरल तरीके से जीते हैं, नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करके वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन जब हम अपनी लाइट्स वहाँ पर लगा देते हैं, लाइट पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, तो वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ही पहली बार ऐसा किया गया इंडिया में। डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। विच स्टेट विल इस्टेब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? ये ओडिशा इस्टेब्लिश करेगा। नियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मयूरभंज ओडिशा, इसको ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा अनाउंस किया गया है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है राजस्थान में। भारत का 55th टाइगर रिजर्व बना है ये। किसी भी प्लेस को टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर करना या डेजिग्नेट करने का अधिकार ये किसके पास है? एनटीसीए के पास, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूवल देता है, तो इसको दिया गया है, जिसके बाद ये 55th टाइगर रिजर्व भारत का बना है और राजस्थान का ये 5th टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले राजस्थान में 4 थे, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और सरिस्का। 5वां बन गया धौलपुर करौली।
अब ये एनटीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट में ये बताए गए हैं, तो यही हमें याद रखना है। कई अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग जगह पर कुछ और भी दिया होता है, ठीक है, तो जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट में दिया है हमारे लिए वही काम का है। 55th बना है धौलपुर करौली, 54th था वीरांगना दुर्गावती, 53rd था रानीपुर टाइगर रिजर्व और 52nd था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अब इसके आगे 2023 के एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। नीलगिरी ताहर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसको लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये शामिल है और मेनली जो नीलगिरी हिल्स वाला एरिया है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु के द्वारा ये प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर स्टार्ट किया गया ताकि इनको कंजर्व किया जा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहने वाली है 25 करोड़ रुपीज़। ये वेस्टर्न घाट्स पर पाया जाता है मेनली। साइक्लोन हमून नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? साइक्लोन हमून का नाम ईरान के द्वारा दिया गया है। पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है, बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था और इसने बांग्लादेश और मिजोरम को मेजरली अफेक्ट किया था। मिथुन इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे फूड एनिमल के तौर पर डिक्लेयर किया गया है FSSAI के द्वारा, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। मिथुन इसका साइंटिफिक नेम है बॉस फ्रंटिलिस, IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। विच स्टेट डिक्लेयर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन एज स्टेट एक्वाटिक एनिमल? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा गंगा डॉल्फिन जो है इसको स्टेट का एक्वाटिक एनिमल, जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है भारत का, ठीक है। यूपी का स्टेट एक्वाटिक एनिमल बना है ये, लेकिन हमारे भारत का भी नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। 18 मई 2010 को इसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में डिक्लेयर किया गया था। विच सिटी विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी? इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी है उदयपुर, राजस्थान में है। 5 मेजर लेक्स से सराउंड है ये, पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ये 5 लेक्स हैं जो इसके आसपास हैं, ये सराउंडेड हैं इनसे उदयपुर, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। MP का 7वां टाइगर रिजर्व है ये और भारत का 54th टाइगर रिजर्व बन गया है। लोकेशन अगर देखें तो MP के सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलता है। MP में 6 टाइगर रिजर्व जो पहले से हैं वो हैं कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। अभी 7वां बन गया यहाँ का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? तो ये सिटी है जो स्वच्छ सिटी रहती है, इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इसने किया है टॉप। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाता है और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। अब इसमें हम कुछ देखें, टॉपर्स वगैरह को देखें या वर्स्ट परफॉर्मर्स को देखें तो कैटेगरी 1 ऐसी सिटीज़ की है जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसमें टॉप किया है इंदौर ने और फिर सेकंड पर आगरा रहा है। वर्स्ट परफॉर्मर इसमें मदुरई है। फिर कैटेगरी 2 है जिसमें 3 से 10 लाख पॉपुलेशन जिन सिटीज़ की होती है उनको इस कैटेगरी में रखा गया है और इसमें अमरावती ने टॉप किया है। कैटेगरी 3 में 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज़ हैं और इसमें परवाणु ने टॉप किया है, इस सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चातीवू आइलैंड इज लोकेटेड इन? ये लोकेटेड है पाक स्ट्रेट्स में। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच फिशिंग राइट्स को लेकर इस आइलैंड पर डिबेट बनी रहती है कि फिशिंग राइट्स किसके पास होंगे यहाँ के। 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा श्रीलंका को ये आइलैंड दे दिया गया था, पाक स्टेट में मौजूद है। यहाँ आप लोकेशन भी देख रहे हैं मैप में इसकी। इन विच कंट्री डिड टाइफून लैन हिट रिसेंटली? टाइफून लैन ने जापान को हिट किया है रिसेंटली। टाइफून वही है जिसे हम साइक्लोन बोलते हैं हमारे रीजन में, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, जापान को इसने हिट किया और USA के द्वारा इसका नाम दिया गया था। कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? नहीं, यहाँ पर स्टेट आएगा। किस स्टेट में मौजूद है ये? तो ओडिशा में है कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखी गई।
ठीक है, उड़ीसा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है और सिमलीपाल नेशनल पार्क से इसकी बाउंड्री टच होती है, बॉर्डर करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटागायका क्रेटर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये क्रेटर जो है रशिया में लोकेटेड है, रशिया में देखने को मिलता है। और क्यों इसकी बात हो रही है न्यूज़ में, क्यों है? क्योंकि ये एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, ये अपना विस्तार कर रहा है, एक्सपेंडिंग एट एन अलार्मिंग रेट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है ये बटागायका क्रेटर, रशिया में मौजूद है। अब ये परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? क्योंकि ये क्रेटर जो है परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। परमाफ्रॉस्ट होता है सॉइल या फिर अंडर वाटर सेडिमेंट विच रिमेन्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो ये आप देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह ये देखने को मिलता है। व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल टाइगर डे को 29 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर टाइगर सेंसस की बात कर लेते हैं। 2022 में टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स भारत में कितने हैं? 3167, 3167, जिसमें सबसे ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। 785 टाइगर्स एमपी में है मैक्सिमम टाइगर। फिर सेकंड नंबर पर कर्नाटका में है 563 टाइगर्स। उत्तराखंड में थर्ड नंबर पर 560 टाइगर्स हैं। और अगर हम देखें टाइगर रिजर्व के मामले में कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, वो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, स्टेट के मामले में एमपी में सबसे ज़्यादा है, टाइगर रिजर्व में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा है। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया था। अब ईयर तो याद रहता है, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था। तो ईयर तो सबको याद रहता है, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। अभी न्यूज़ में क्यों है? इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। मर्ज इन दैट सेंस कि कहीं ऐसा कोई टाइगर रिजर्व या कोई नेशनल पार्क ऐसा है जहाँ पर टाइगर भी हैं और एलिफेंट भी हैं, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया जा रहा है और दोनों अलग अलग चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर जहाँ एक ही जगह पर दोनों मौजूद हैं, उन जगहों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया है कि अलग अलग कंजर्व क्यों करना, एक ही जगह पर कंजर्व करना है, दोनों को करना है तो एक ही साथ कर लेते हैं, इसीलिए किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। एम क्या है? टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर। प्रोजेक्ट एलिफेंट को फरवरी 1992 में लॉन्च किया गया था ताकि एशियाटिक एलिफेंट को कंजर्व किया जा सके और उनके नेचुरल हैबिटेट को बचाया जा सके। विच स्टेट हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया? तो एलिफेंट पॉपुलेशन की बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है। एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? तो वो असम में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी 2023 ये रिपोर्ट जारी हुई थी। इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स कर्नाटका में देखने को मिलते हैं 6395। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जहां पर मैक्सिमम एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं 1116। ठीक है, और एलिफेंट रिजर्व की तो मैंने बात की ही, असम में है। मुकुर्ती नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं अभी? मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में है और तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्टेप लिया है टू कर्ब पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? इलीगल ट्रैफिकिंग जो होती है ना जानवरों की, उसी को पोचिंग बोला जाता है। तो इसको पोचिंग को ख़त्म करने के लिए स्टेप्स लिए हैं तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। मुकुर्ती नेशनल पार्क की बात करें तो वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरी प्लेट्यू वेस्टर्न घाट्स में ये मौजूद है। इट इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी ताहर के लिए मुकुर्ती नेशनल पार्क फेमस है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? नहीं, स्टेट होगा। ठीक है, इसको ठीक करके स्टेट कर लीजिएगा। तो हमने देखा ये रामगढ़ विषधारी राजस्थान का है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 कब्स का जन्म यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में था। रिसेंटली विच रिवर डिक्लेयर्ड एज अ नॉन पेरेनियल रिवर? ये नॉन पेरेनियल रिवर कौन सी होती है? ऐसी रिवर जो कि थ्रू आउट द ईयर नहीं बहती है। ठीक है, पूरे साल नहीं बहती, सीजनल जिसको बोलते हैं ना, उस तरह की होती है कि जब बारिश का मौसम है उस टाइम पर वो फ्लो करती हैं, उसके बाद वो सूख जाती हैं। ऐसे ही रिवर्स को बोलते हैं नॉन पेरेनियल रिवर। और ये रिवर गोमती डिक्लेयर की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये तो मैंने बता ही दिया है। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है।
थीम इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम है। एस्टेब्लिश हुआ था ये दिन यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में, यानी कि 1972 से हमने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। थीम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ लॉन्च्ड अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट को हमारे जो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय भूपेंद्र यादव, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। एम क्या है इस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का, आप पिक्चर में भी यहाँ पर देख रहे होंगे। इसका एम है टू क्रिएट 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट। कहाँ पर? अराउंड अरावली माउंटेन रेंज। ये जो आप देख रहे हैं अरावली माउंटेन रेंज है। अब इसी के अराउंड हमें ये ग्रीन बेल्ट क्रिएट करनी है। इट विल हेल्प टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड टू रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड। अरावली रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो आप यहाँ मैप में भी देख रहे हैं, थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है धरती पर, ठीक है, सिर्फ भारत पर नहीं, धरती पर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। और इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर माउंट आबू। गुरु शिखर पर्वत पर माउंट आबू जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं पोरबंदर से शुरुआत होती है इसकी और पानीपत पर जाकर खत्म होता है। ठीक है, एक कोना पानीपत और दूसरा पोरबंदर। एराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये नेशनल पार्क लोकेटेड है केरला में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। वेस्टर्न घाट में है ये। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली फर्न पार्क यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया। आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे फर्न पार्क, फर्नेरियम यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, फर्न्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कोई फूल नहीं होता है और हेल्दी फॉरेस्ट का एक इंडिकेटर होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ट इन विच स्टेट, तो इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इसको तमिलनाडु में बनाया जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। पाक बे तमिलनाडु में। डुगोंग के बारे में देखें तो ये शाकाहारी होती हैं, हर्बीवोरस होती हैं और मैमल होती है। ठीक है, सी काओ भी इसको बोलते हैं, और काओ तो वैसे भी हर्बीवोरस है, तो सी काओ बोलते हैं, मरीन मैमल है, शाकाहारी है, हर्बीवोरस है। कहाँ पाई जाती हैं? गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड। और इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो WPA एक्ट है हमारा 1972 का, उसके तहत ये शेड्यूल 1 में शामिल है। शेड्यूल 1 में शामिल है, इसका मतलब प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसका शिकार नहीं किया जा सकता। 12 न्यू चीताज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री, तो 12 चीता आए थे भारत में साउथ अफ्रीका से। इससे पहले नामीबिया से 8 चीता आए थे और सारे चीताज को रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, अंडर फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है फीमेल चीता साशा फाउंड डेड एट विच नेशनल पार्क रिसेंटली, तो सारे चीता कहाँ रखे गए हैं? कूनो नेशनल पार्क MP में है ना, तो वहीं पर इसकी डेथ भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये जो साशा चीता है जिसकी डेथ हुई है, इसको नामीबिया से लेकर आया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लोन बिपरजॉय नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो साइक्लोन बिपरजॉय का नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। साइक्लोन बिपरजॉय पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है, फॉर्म हुआ था अरेबियन सी में और इंडिया और पाकिस्तान को इसने अफेक्ट किया था। नाम इसको दिया है बांग्लादेश ने। अब यहाँ पर कुछ साइक्लोन्स हैं जिनके नाम कौन सी कंट्री ने दिए हैं ये मेंशन किया गया है। तो साइक्लोन जवाद जो है सऊदी अरबिया के द्वारा दिया गया था। शाहीन का नाम कतर ने दिया, यास ओमान। गति का नाम, गति तो समझ में आ रहा होगा है ना, भारत ही दे सकता है क्योंकि थोड़ा हिंदी नेम है। फिर साइक्लोन